पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर एक ईश्वर, आमीन। मेरे प्रिय, क्या आप कभी अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के सुबह 2 बजे से 3 बजे के बीच जाग गए हैं? एक अजीब सी भावना आपको घेर लेती है, शायद बेचैनी, अकारण भय, या यहां तक कि ऐसा महसूस होना कि आपके आसपास कुछ हो रहा है। आप अकेले नहीं हैं, दुनिया भर में हजारों लोग इसका अनुभव करते हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं हो सकती है। बाइबल के अनुसार यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि ईश्वर आपको किसी महान चीज के लिए तैयार करने के लिए जगा रहा हो, या आप अनजाने में आध्यात्मिक लड़ाई के बीच में हो। तो वास्तव में क्या हो रहा है? वास्तव में क्या हो रहा है? इस पर एक बाइबलीय दृष्टिकोण यह है कि यह एक आध्यात्मिक संकेत हो सकता है जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको खुद को बचाने के लिए उस समय क्या करने की आवश्यकता है। आज के वीडियो में हम 2 बजे से 3 बजे तक के समय सीमा के पीछे के आध्यात्मिक रहस्य का पता लगाएंगे। आध्यात्मिक दुनिया में यह समय सबसे संवेदनशील माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं आपके साथ एक शक्तिशाली प्रार्थना साझा करूंगा जो आपको रात में डर और बेचैनी को सहने में मदद कर सकती है, और इसके अलावा ईश्वर से मार्गदर्शन और शांति प्राप्त कर सकती है। यदि आप कभी इस समय जाग गए हैं तो इस वीडियो को देखना न भूलें, क्योंकि यह प्रार्थना वही हो सकती है जिसकी आपको अभी आवश्यकता है। प्रिय मित्रों, सुबह 2 बजे से 3 बजे तक का समय न केवल एक शारीरिक घटना है, बल्कि इसका एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। बाइबल के अनुसार यह वह समय होता है जब ईश्वर शक्तिशाली रूप से कार्य करता है, लेकिन यह वह समय भी होता है जब आध्यात्मिक युद्ध भयंकर रूप से होते हैं। निर्गमन 12:29 में ईश्वर ने आधी रात को मिस्र पर विपत्ति लाई, इस्राएलियों को उत्पीड़न से मुक्त किया। यह दर्शाता है कि आधी रात वह समय है जब ईश्वर न्याय करता है और अपने लोगों को मुक्ति दिलाता है। इसके अलावा मैथ्यू 14:25 में यीशु रात के चौथे पहर में पानी पर चले, प्रकृति पर शक्ति का प्रदर्शन किया। भजन 119 के 12वें श्लोक में भी आधी रात को उठकर ईश्वर का धन्यवाद करने की बात कही गई है, जो दर्शाता है कि यह न केवल डरावना समय है, बल्कि उससे अधिक गहराई से संवाद करने का समय भी है। हालांकि सुबह 2 बजे से 3 बजे तक को जादू का समय भी कहा जाता है। यह वह समय होता है जब अंधेरी ताकतें सबसे अधिक सक्रिय होती हैं, क्योंकि जब लोग गहरी नींद में होते हैं तो उनकी आत्मा आसानी से कमजोर हो जाती है और दुश्मन हमला करने के लिए इसका फायदा उठाता है। बहुत से लोग जब इस समय जागते हैं तो असुरक्षित महसूस करते हैं, नींद में पक्षाघात का अनुभव करते हैं या नकारात्मक विचारों से प्रेरित होते हैं। इफिसियों 6:12 के अनुसार हमारी असली लड़ाई लोगों के साथ नहीं, बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में अदृश्य शक्तियों के साथ है। क्या आपने पहले कभी ऐसा अनुभव किया है? बिस्तर पर जाते समय आप उत्साह से भरे होते हैं, अपनी योजनाओं और सपनों के बारे में उत्साहित होते हैं। आपको लगता है कि आगे का भविष्य उज्जवल और आशाजनक है, लेकिन जब आप अगली सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ बदल गया है। आप हतोत्साहित महसूस करते हैं, आपका मूड भारी, उदास, हताश हो जाता है। कल रात जो लक्ष्य प्रेरणादायी थे, अब वे दूर और पहले से कहीं ज्यादा कठिन लगते हैं। जब आप सो रहे थे तब क्या हुआ? संभवतः किसी अदृश्य शक्ति ने चुपचाप आपके मन और आत्मा को प्रभावित किया है। यह आपके दिल में नकारात्मक विचार, बेचैनी भरी भावनाएं भर देता है और यहां तक कि आपको खुद पर संदेह करने पर मजबूर कर देता है। यह प्रभाव न केवल आत्मा को कमजोर करता है, बल्कि आपके विश्वास और इच्छा शक्ति को भी कमजोर करता है। परिणाम स्वरूप आप थके हुए रवैये के साथ उठते हैं। अब पहले जैसा आत्मविश्वास और आशावाद नहीं रह जाता। आप देखते हैं, आधी रात को, विशेष रूप से 2 बजे जागना हमारी प्रेरणा, सोचने के तरीके और आत्मा को बहुत प्रभावित करता है। तो आप अक्सर इस समय क्यों जागते हैं? इसकी 2 मुख्य संभावनाएं हैं। एक यह कि आप आध्यात्मिक हमले के अधीन हैं, विशेष रूप से चिंता और भय की भावनाएं आपको अभिभूत कर रही हैं। दूसरा, ईश्वर आपको प्रार्थना करने के लिए जगा रहा है,
किसी महत्वपूर्ण चीज के लिए तैयार कर रहा है। यदि आप शांति महसूस करते हैं लेकिन प्रार्थना करने की इच्छा रखते हैं, तो यह एक संकेत हो सकता है कि ईश्वर आपसे संवाद करना चाहता है। यदि आप आध्यात्मिक हमले से पीड़ित हैं, तो यह तब होता है जब आप अचानक 2 बजे से 3 बजे के बीच बिना किसी विशेष कारण के जाग जाते हैं और डरे हुए या असुरक्षित महसूस करते हैं। हो सकता है कि आपका दिल तेजी से धड़क रहा हो, आपका दिमाग भ्रमित हो, या चिंता की एक जबरदस्त भावना हो जिसे आप समझा नहीं सकते। यह आध्यात्मिक दुनिया में चल रही लड़ाई का संकेत हो सकता है, जहां दुश्मन आपके दिल में डर पैदा करने की कोशिश कर रहा है। आपको अक्सर डरावने सपने आते हैं, खुद पर हमला होते, पीछा होते या अंधेरे से घिरे हुए देखें। कुछ लोग हिलने डुलने में असमर्थ, चीखने में असमर्थ, या ऐसा महसूस करते हैं जैसे कोई उनकी छाती पर दबाव डाल रहा है। यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक घटना नहीं है, बल्कि यह आपके विश्वास को कमजोर करने के लिए दुश्मन द्वारा किया गया हमला भी हो सकता है। कई लोगों ने बताया है कि उन्हें ठंडी हवा, अदृश्य उपस्थिति या रात में कमरे में अजीबोगरीब परछाइयां दिखाई देती हैं। ये संकेत मतिभ्रम नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपके स्थान पर चल रही आध्यात्मिक लड़ाई की अभिव्यक्तियां हैं। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है, तो याद रखें कि यीशु ने आपको शैतान के सभी हमलों का विरोध करने की शक्ति दी है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि आध्यात्मिक लड़ाई सिर्फ नींद में ही नहीं होती, बल्कि आपके दिमाग में भी हो सकती है। अगर आप लगातार उदास महसूस करते हैं, विश्वास खो देते हैं, नकारात्मक विचारों या अपराध बोध से पीड़ित हैं, तो यह आध्यात्मिक हमले का संकेत हो सकता है। दुश्मन हमेशा आपको हतोत्साहित करने, ईश्वर पर संदेह करने और शांति खोने की कोशिश कर रहा है। इससे भी बढ़कर, जब ईश्वर आपको आधी रात को जगाता है, तो वह आपको प्रार्थना करने, जागते रहने और अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए बुला रहा होता है, जिसमें आपका परिवार, जीवन, काम, बुलावा और आस्था शामिल है। अगर आप प्रार्थना में खड़े नहीं होते हैं, तो दुश्मन को डर, प्रलोभन और बाधाओं को बोने का मौका मिलेगा, जो आपके आध्यात्मिक विकास को रोकते हैं। लेकिन याद रखें कि हमारे हथियार शारीरिक नहीं, बल्कि ईश्वर की ओर से आध्यात्मिक शक्ति है। 2 कुरिन्थियों 10:4 कहता है, क्योंकि हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं हैं, बल्कि गढ़ों को गिराने के लिए ईश्वर के द्वारा शक्तिशाली हैं। इसका मतलब है कि आपकी प्रार्थना न केवल प्राकृतिक दुनिया में प्रभाव डालती है, बल्कि आध्यात्मिक दुनिया में सक्रिय अंधेरे ताकतों को भी नष्ट करती है। आपके सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक रात में प्रार्थना करना है। जब आप सुबह 2 बजे से 3 बजे के बीच प्रार्थना करते हैं, तो आप न केवल खुद की रक्षा करते हैं, बल्कि दूसरों की भी मदद कर सकते हैं जो खतरे में हैं। हो सकता है कि भगवान आपको किसी प्रियजन, खतरे में पड़े किसी व्यक्ति या किसी आत्मा के लिए मध्यस्थता करने के लिए जगा रहे हों, जिसे बचाने की जरूरत है। अगर ईश्वर आपके जागने पर आपके दिल में कोई बोझ डालते हैं, तो उसे नजरअंदाज न करें। एक शक्तिशाली प्रार्थना के साथ जवाब दें, क्योंकि कभी कभी आपकी एक प्रार्थना किसी की नियति को हमेशा के लिए बदल सकती है। एक महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना चाहता हूं, वह यह है कि जब आप अचानक आधी रात को जागते हैं, तो अपने सपने को याद रखें। सपना बाधित हो सकता है। हालांकि सपने सिर्फ अर्थहीन छवियां नहीं हैं जो सोते समय आपके दिमाग में आती हैं। बाइबल में भगवान ने पुराने नियम में यूसुफ के समय से सपनों के माध्यम से अपनी इच्छा को बार बार व्यक्त किया है। इसलिए जब आप सुबह 2 बजे से 3 बजे उठते हैं, तो अपने पिछले सपने को याद करने के लिए समय निकालें, क्योंकि यह भगवान का संदेश हो सकता है। अगर सपना कोई चेतावनी या अनुस्मारक लाता है, तो ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह इसका अर्थ समझने के लिए बुद्धि प्रदान करे। यदि आप सपने से चिंतित या डरे हुए महसूस करते हैं, तो सभी नकारात्मकता को त्यागने के लिए प्रार्थना करें और ईश्वर से आपकी रक्षा करने के लिए कहें। और यदि सपना खुशी और शांति लाता है, तो उसका धन्यवाद करें और वह जो आपसे करवाना चाहता है, उसे करने के लिए मार्गदर्शन मांगे। प्यारे दोस्तों, सुबह 2 बजे से 3 बजे तक का समय भगवान के साथ समय बिताने का एक शांत और प्रभावी समय है। यह दिन का सबसे शांत समय होता है, जब चारों ओर सब कुछ सो रहा होता है। कोई शोर नहीं होता, कोई विकर्षण नहीं होता। यह आपके लिए ईश्वर के करीब आने
उनसे बात करने और उनकी बात सुनने का एक बढ़िया पल है। बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर अक्सर रात में अपने लोगों से बात करते हैं। एक शमूएल 3:10 में ईश्वर ने शमूएल को तब बुलाया जब वह सो रहा था। यह दर्शाता है कि ईश्वर अक्सर अंधेरे घंटों में कार्य करते हैं और अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं जब हमारा मन शांत होता है और सुनने के लिए तैयार होता है। बाइबल में कई व्यक्ति जैसे कि डैनियल, डेविड और जीसस भी अक्सर देर रात या सुबह जल्दी प्रार्थना करते थे। यह ऐसा समय है जब कोई आपको परेशान नहीं कर रहा होता, रोजमर्रा के कामों में व्यस्त नहीं होता, जिससे हमें उसकी उपस्थिति पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। इसलिए अगर आप इस समय के आसपास जागते हैं तो ईश्वर से मिलने का अनमोल अवसर न चूकें। यह न केवल मांगने का समय है बल्कि उसके साथ एक गहरे रिश्ते का आनंद लेने का भी समय है। जैसे एक बच्चा अपने पिता के साथ निकटता और प्रेम में होता है। प्रार्थना केवल ईश्वर से बात करना ही नहीं है बल्कि सुनना सीखना भी है। कभी कभी हम अपनी जरूरतों को प्रस्तुत करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि ईश्वर भी हमसे बात करना चाहते हैं। उनके वचन पर मनन करने के लिए समय निकालें, बाइबल खोलें और एक अंश पढ़ें। जल्दबाजी न करें, प्रत्येक शब्द को अपनी आत्मा में गहराई से उतरने दें और विचार करें कि भगवान अपने वचन के माध्यम से आपसे क्या कहना चाहते हैं। साथ ही शांत रहें और प्रतीक्षा करें। यूहन्ना 10:27 में यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। इसका मतलब है कि ईश्वर हमेशा हमसे बात कर रहे हैं, लेकिन समस्या यह है कि क्या हम सुन रहे हैं या नहीं। जब आप ईश्वर की उपस्थिति में वास्तव में शांत होते हैं तो आप काम, वित्त, परिवार, रिश्तों या भविष्य में होने वाली चीजों के बारे में उनके मार्गदर्शन को महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कि ईश्वर आपके दिल में किसी के लिए कोई बोझ डाल दे ताकि आप उनके लिए मध्यस्थता करें। हो सकता है कि वह आपको किसी महत्वपूर्ण बात की याद दिलाए या आपको कोई विशेष रहस्य उद्घाटन दे। इस दौरान आपको जो मिलता है उसे कम ना आंकें। ईश्वर आपके दिल में जो डालता है उसे लिखें, क्योंकि यह आपके जीवन में अगले कदमों की कुंजी हो सकती है। अगर ईश्वर अक्सर आपको सुबह 2 बजे से 3 बजे तक जगाता है तो उस कॉल का उत्साह के साथ जवाब दें। इसे एक विशेषाधिकार माने, असुविधा नहीं। आपको स्वर्ग से सीधे मार्गदर्शन सुनने और अपने आसपास के लोगों के लिए आध्यात्मिक पहरेदार बनने के लिए उसके साथ एक गहरे रिश्ते में प्रवेश करने का अवसर मिल रहा है। इस समय का उपयोग ईश्वर के साथ रहने के लिए करें। ध्यान करें, सुनें और वह प्राप्त करें जो वह आपको देना चाहता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसकी आज्ञा का पालन करें और उसके मार्गदर्शन के अनुसार कार्य करें, क्योंकि ईश्वर कभी बिना कारण के नहीं बोलता। ध्यान दें कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो केवल अपनी इच्छा के अनुसार न मांगें, बल्कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें। सुरक्षा और सफलता के लिए एक शक्तिशाली प्रार्थना। प्रभु, मैं यह जानते हुए आपके पास आता हूं कि आप मेरी सुरक्षित शरण हैं, शक्ति और अद्वितीय दया का एक असीम स्रोत है। मुझे पता है कि जब जीवन कठिन हो जाता है, जब मेरे चारों ओर तूफान उठते हैं, तो मैं आपकी बाहों में शरण पाता हूं। आप मेरी ढाल और किला हैं। मैं हर चीज पर आपकी शक्ति की पुष्टि करता हूं, यह विश्वास करते हुए कि केवल आप ही हर जंजीर को तोड़ सकते हैं, सभी बुराइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और सभी अंधकार को दूर कर सकते हैं। स्वर्ग या पृथ्वी की कोई भी शक्ति आपके विरुद्ध खड़ी नहीं हो सकती। और मैं आपके वचन की नींव पर, आपके वचन के अधिकार पर और क्रूस पर यीशु के लहू के माध्यम से प्राप्त विजयों पर दृढ़ हूं। प्रिय पिता, मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में आपके दिव्य हस्तक्षेप की ईमानदारी से तलाश करता हूं। मैं आपकी सुरक्षा की याचना करता हूं। उन जंजीरों को खोल दें जिन्होंने मुझे बहुत लंबे समय तक बांध रखा है। कृपया मुझे हर उस गढ़ से छुड़ाए जिसने मुझे कैद कर रखा है, और आपका प्रकाश मेरे जीवन के सबसे अंधेरे कोनों में चमके। यीशु के नाम पर मैं अपने जीवन में हर बुरी शक्ति, हर अभिशाप, हर जादू और हर अंधकारमय शक्ति को तोड़ने और शक्तिहीन करने की आज्ञा देता हूं। मैं अपने वंश के माध्यम से पारित
हर पैतृक अभिशाप को अस्वीकार करता हूं और त्याग देता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि यीशु के रक्त की शक्ति मुझे अतीत के बंधन से मुक्त करती है। हर वह जंजीर जिसने मेरे परिवार को पीढ़ियों से कैद कर रखा है, यीशु के नाम की शक्ति से टूट जाती है। मैं हर नकारात्मक चक्र, व्यसन के साथ हर लड़ाई और हर उस गढ़ को तोड़ता हूं जिसने मुझे आपके आशीर्वाद की प्रचुरता का पूरी तरह से अनुभव करने से रोका है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं मसीह में परिवर्तित एक व्यक्ति हूं जो स्वतंत्रता में नेविगेट करने और जीतने के लिए सशक्त है। अपनी पवित्र आत्मा के साथ मुझे हर उस लत, हर आदत और हर उस व्यवहार से मुक्त होने की शक्ति प्रदान करें जो आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं है। मैं अपने दिल की गहराई से क्षमा को छोड़ता हूं। हर उस कड़वाहट, आक्रोश और लंबे समय तक क्षमा न करने की भावना को छोड़ने का संकल्प लेता हूं जिसने मेरी प्रगति में बाधा डाली है। मैं हर उस आत्मा बंधन और अस्वस्थ लगाव को तोड़ता हूं जिसने मुझे विषाक्त संबंधों या हानिकारक प्रभावों से जोड़ा है। मैं टूटे हुए रिश्तों को ठीक करने और समेटने, संपूर्णता और एकता को बढ़ावा देने के लिए आपके उपचारात्मक स्पर्श की तलाश करता हूं। मुझे क्षमा करना सिखाएं जैसे आपने मुझे क्षमा किया है, और मुझे उन लोगों को छोड़ने में मदद करें जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है, ये जानते हुए कि क्षमा न करने से मैं केवल अतीत से ही बंधा रहूंगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर, मैं अपने मन, विचारों और भावनाओं पर आपकी दिव्य सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं डर, चिंता और अवसाद की हर भावना को अस्वीकार करता हूं जिसने मुझे परेशान किया है। मैं ये स्वीकार करता हूं कि मेरे पास मसीह का मन है और मैं आपकी शांति से भरा हुआ हूं जो सभी समझ से परे है। मेरे मन को दुश्मन के झूठ से बचाए और मेरे विचारों को अपनी सच्चाई से भरे। मैं हर उस विचार पर विजय प्राप्त करता हूं जो आपकी सच्चाई के साथ मेल नहीं खाता है, और उन्हें विश्वास, आशा और प्रेम के विचारों से बदल देता हूं। मेरा मन आपके वचन से प्रतिदिन नया हो, मुझे भीतर से बदल दे। मैं अपने भौतिक शरीर पर आपकी दिव्य सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और मैं इसे एक जीवित बलिदान के रूप में अर्पित करता हूं जो पवित्र और आपको प्रसन्न करता है। मैं हर उस बीमारी और दुर्बलता को अस्वीकार करता हूं जो मेरे स्वास्थ्य पर हमला करने की कोशिश करती है। यीशु के कोड़ों से मैं स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूं। मैं अपने शरीर की हर कोशिका, ऊतक और अंग में जीवन और स्वास्थ्य की घोषणा करता हूं। पिता, जब मैं विश्वास के इस मार्ग पर चलता हूं तो मैं अपने चारों ओर आपकी उपस्थिति की एक दृढ़ ढाल मांगता हूं। मैं जो भी कदम उठाता हूं वह आपके दिव्य मार्गदर्शन द्वारा निर्देशित हो, यह सुनिश्चित करते हुए कि मैं आपकी इच्छा से कभी विचलित न हो। मैं जिन परीक्षणों का सामना करता हूं वे भले ही कठिन लगें, लेकिन वे उस शक्ति से अधिक नहीं हैं जो आपने मेरे भीतर रखी है। हे परमेश्वर, आपकी आत्मा को अपना मार्गदर्शक मानकर मुझे विश्वास है कि मैं हर बाधा को पार कर लूंगा और हर चुनौती से ऊपर उठ जाऊंगा। मेरी कमजोरी में आपकी शक्ति परिपूर्ण हो और आपकी कृपा मुझे सभी परिस्थितियों में सहारा दे। मैं अपने जीवन पर आपके अभिषेक का दोगुना हिस्सा मांगता हूं। आपकी बुद्धि, समझ और ज्ञान मुझ में प्रवाहित हो जिससे मैं आपके उद्देश्य के अनुरूप निर्णय ले सकूं। अनिश्चितता के समय में आप मेरी स्पष्टता बने, कमजोरी के क्षणों में आप मेरी शक्ति बने। जब मेरे चारों ओर की दुनिया अराजकता में हो तो आपकी शांति मेरे दिल में राज करे। मुझे अपनी पवित्र आत्मा से अभिषेक करें। मुझे वह कार्य करने के लिए सशक्त बनाएं जिसके लिए आपने मुझे बुलाया है। पिता, मैं अपने हाथों को समर्पण में ऊपर उठाता हूं, ये स्वीकार करते हुए कि मेरा जीवन मेरा अपना नहीं है, यह आपकी महिमा के लिए उपयोग करने के लिए आपका है। मुझे उस पात्र में ढालें, आकार दें और परिष्कृत करें जो आप चाहते हैं कि मैं बनूं। मुझ में से वह सब कुछ हटा दें जो आपके चरित्र को नहीं दर्शाता है और मुझे अपने प्रेम, आनंद और करुणा से भर दें। मैं अपनी इच्छाओं, सपनों और योजनाओं को आपके सामने समर्पित करता हूं, ये विश्वास करते हुए कि आपकी इच्छा मेरी कल्पना से कहीं बेहतर है। प्रभु, मैं अपने जीवन के हर पहलू को आपकी दिव्य सुरक्षा के लिए समर्पित करता हूं।
मैं आपके अचूक प्रेम पर भरोसा करता हूं, यह जानते हुए कि आप मेरे ऊंचे टॉवर और शक्तिशाली ढाल हैं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, क्योंकि मैं यीशु मसीह में अपने अधिकार और विजय में दृढ़ हूं। सर्वशक्तिमान प्रभु, शक्ति और प्रेम से भरपूर, मैं इस देर रात आपके पास आता हूं, यह जानते हुए कि आप कभी नहीं सोते और न ही मुझे त्यागते हैं। आप वह देखते हैं जो मैं नहीं देखता, वह जानते हैं जो मैं नहीं जानता। प्रभु, यदि आज रात मैं इसलिए जागता हूं क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं प्रार्थना करूं, तो कृपया अपना हृदय खोलकर अपनी आवाज सुने, ताकि मैं एक दृढ़ आत्मा के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में प्रवेश कर सकूं। लेकिन यदि कोई अंधकारमय शक्तियां मुझ पर आक्रमण कर रही हैं, तो मैं घोषणा करता हूं कि उनका मेरे जीवन पर कोई अधिकार नहीं है। यीशु मसीह के नाम पर मैं अपने मन से हर भय, अंधकार, दबाव और चिंता को निकाल देता हूं। आपके बहुमूल्य रक्त ने मुझे ढंक दिया है और मैं यह स्वीकार करता हूं कि शत्रु का कोई भी हथियार मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। प्रभु, कृपया अपनी शक्तिशाली भुजा में मेरी रक्षा करें। आपकी पवित्र आत्मा मुझे भर दे, पूर्ण शांति प्रदान करे। यदि आज रात आप चाहते हैं कि मैं कुछ जानूं या किसी बात के लिए मध्यस्थता करूं, तो कृपया मेरी आत्मा का मार्गदर्शन करें। मुझे आपकी योजना को पहचानने के लिए जागने में मदद करें और हमेशा आप पर भरोसा करने में दृढ़ रहें। मैं अपने उद्धारक यीशु मसीह के नाम पर यह प्रार्थना करता हूं, आमीन। जैसा कि हमने आज के वीडियो में देखा, सुबह 2 बजे से 3 बजे के बीच जागना कोई संयोग नहीं है। यह ईश्वर की ओर से आपको गहरी प्रार्थना में प्रवेश करने के लिए एक आह्वान हो सकता है, या यह आपके जीवन में चल रही आध्यात्मिक लड़ाई का संकेत हो सकता है। डरो मत, चिंता मत करो, लेकिन प्रार्थना करने के इस अवसर का लाभ उठाओ। ईश्वर से जुड़ो और उनकी सुरक्षा की तलाश करो। याद रखो कि तुम इस लड़ाई में अकेले नहीं हो। ईश्वर ने तुम्हें सभी अंधकारमय शक्तियों को हराने की शक्ति दी है। इसलिए जब तुम इस समय जागते हो, तो सभी आध्यात्मिक हमलों को दूर करने के लिए सफलता प्रार्थना का उपयोग करो और भरोसा रखो कि ईश्वर तुम्हारी रक्षा कर रहा है। क्या तुम कभी सुबह 2 बजे से 3 बजे के बीच जागते हो? इस दौरान तुम्हें कौन से आध्यात्मिक अनुभव हुए हैं? अपनी कहानी नीचे टिप्पणियों में साझा करें, क्योंकि कौन जानता है, तुम्हारा अनुभव किसी की मदद कर सकता है। अगर तुम्हें यह वीडियो मददगार लगा, तो इस संदेश को और लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक करना न भूलें। यदि आप और भी अधिक गहन और शक्तिशाली आध्यात्मिक सामग्री प्राप्त करना जारी रखना चाहते हैं, तो कृपया सदस्यता लें पर क्लिक करें और अधिसूचना घंटी चालू करें, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। अंत में इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, क्योंकि हो सकता है कि वे भी इन चीजों का अनुभव कर रहे हों, लेकिन उन्हें इसका उत्तर नहीं मिला हो। ईश्वर आपका भला करे और अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आमीन।